हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 लेकर आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ किसके, एटम के। आज हम लोग देखेंगे किसमें, मॉलिक्यूल और आयंस में देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक न्यूमेरिकल करते हुए डेंजर से डेंजर हम लोग न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करें। और हाँ, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, और बढ़िया से लेक्चर को फॉलो कीजिए, ठीक, पढ़िए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नाउ स्टार्ट। अपन करते हैं, आज पार्ट 3 है ना, तो अपन करते हैं यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन कंपाउंड। ठीक, किसके टर्म में लिखना है अपन, कंपाउंड के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब बताइए कंपाउंड क्या क्या हो सकता है आपके पास, H2O2 CaCO3 ETC। बस ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात समझिएगा, मैं पहले उन पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करूंगा जो न्यूमेरिकल्स में आते हैं और प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको हम लोग यहाँ से स्किप करेंगे। और ध्यान रखिएगा जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ अपन न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा आता है हमारे पास पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स का मतलब हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, फार्मूला वेट। इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जो मोल है, ठीक है, उसको अपन ग्राम मोल भी बोल सकते हैं या ग्राम मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर, ठीक। वेरी गुड। यहां पर जैसे एक पॉइंट आती है जो कि कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है 1 मोल, आपके पास दिया रहेगा कभी कभी Na2CO3, ठीक। इसका मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, क्या चीज, मॉलिक्यूल, या इसी को आप लोग बोल सकते हो आप 106 ग्राम। मुझे याद है इसका मॉलिक्यूलर मास, इसलिए अरे सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक। चलिए एक और हमारे पास पॉइंट होता है, जैसे 1 ग्राम मोल, ठीक है। 1 ग्राम मोल किसी एटम को ले लीजिए ना, किसी भी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया 1 ग्राम। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास ग्राम मोल दिया हुआ है ना, इसको आप लोग मोल आराम से लिख सकते हो, ठीक। और एक बात, एक लास्ट पॉइंट, बेसिक पार्टिकल फॉर, यहां पर क्या है हमारे पास ग्राम मोलिकुलर, ठीक है ना। बेसिक पार्टिकल फॉर कंपाउंड, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये सब वो बेसिक्स बातें हैं जो कि हमें याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आते हैं, हम देखते हैं कि हम लोग कंपाउंड यानी बोले तो मॉलिक्यूल किस तरह से किसी भी क्वेश्चन के लिए हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द total number of
मॉलिक्यूल present in 18 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूल निकालना सीख गए ना, तो आप किसी तरह का भी क्वेश्चन आप लोग बनाना सीख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास स्पेस तो कम बच रहा है, लेकिन देख लेते हैं। पास में यहां पर देखिए, मैंने जो सॉरी मैंने जो मोल का रास्ता आपको बताया है उसी रास्ता को फॉलो करना है। ठीक, कुछ भी दिया रहे, मोल निकालने के बाद ही आप कुछ करोगे। बात समझ में आ रही ना, कुछ भी निकाला रहे तो मोल के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। बात समझ में आती है। जो मैंने रास्ता बताया वो बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आराम से बताइएगा। ठीक, अब देखिए बात यहां से आती है, हो गया, चलिए देखते हैं। यहां पर बात समझिएगा कि 18 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ, H2, यानी 18 ग्राम ऑफ H2। तो बात समझिएगा, यहां पर अगर आपसे पूछा, यहीं से देखिए इस पॉइंट को, तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ किस, कौन सा, वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी 1 मोल में इतना आ रहा है। ठीक है ना, या इसी को आप लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हो, कहा गया, यानी ये हो गया आपके पास 1 मोल ऑफ, यानी मोल लिख सकते हो, हाइड्रोजन तो 1 ग्राम हो गया, वाटर ले सकते थे आप, तो बात समझिएगा, इतना लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 ग्राम में निकालना है। 1 ग्राम इजिकल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे यहां पर समझिएगा कितना है, यानी या तो आप 1 मोल ऑफ H2 इजिकल टू 18 ग्राम लिख सकते हो ना, तो 18 लिख सकते हो, तो एक के लिए कितना लिखेगा, बात समझिएगा, यहाँ पर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन कितना, ध्यान दीजिए 18। ठीक, तो ये तो 1 ग्राम के लिए है, तो हमें क्या करना है, 18 ग्राम के लिए निकालना है। ठीक, तो 18 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 18 इंटू 18। बात समझ में आ रही है। देखिए बहुत को कंफ्यूजन होगा कि सर ने कैसे लिख दिया, ये बहुत ज्यादा, मतलब जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है ना, मतलब अगर वो समझने का भी प्रयास करते हैं ना, तो पूरा लॉस हो जाता है। ठीक, तो इसलिए मैं एक आसान सा मेथड भी बता दूंगा, पहले इस पॉइंट को समझिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, 1 मोल बराबर इतना है, बात समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने क्या, देखो 1 मोल ऑफ इतना बराबर इतना लिखे चाहे इतना लिखे। ठीक, तो इसी को जब आप इधर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसी को जब इधर कीजिएगा तो 1 मोल आ गया, अरे 1 मोल, तो ये तो लिखा है ना हमने कि इसको हमने क्या कर दिया, इसको नहीं, मतलब जो ग्राम में दिया इसको अपन इधर ले आया, तो 1 निकल गया, अरे 1 ग्राम के लिए निकल गया ना। ठीक, तो ये नीचे आ गया 18। अब आ जाइए, आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए ये तो हमारा हो गया टाइप ए। ठीक है ना, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता रहा हूं, बाकी जिनको समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां पर देखिए टाइप बी की बात बताते हैं, या मेथड बी कर दो। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको याद कीजिए, ट्रिक पे आ गए हम लोग कि मोल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले मोल। तो मोल कितना हो जाएगा आपके पास, मोल क्या होता है, गिवन मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखो गिवन कितना है, 18 ग्राम, 18, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, ध्यान दीजिए, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, जैसे देखो H2O, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 इजिकल टू 18 ग्राम। ये मैंने निकालना बताया था, ये कटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, यानी मोल कितना आ गया, 1। अब क्या करते हैं, याद कीजिए, जब हम लोग मास से मोल निकालते थे, ट्रिक समझ में आइएगा, मतलब ये मोल है हमारे पास और ये हमारे पास मास है, तो इसे इसमें जाते थे, पहले मोल निकालते थे, फिर मोल से क्या निकालते थे, पार्टिकल, और पार्टिकल में हम लोग किससे, एटम, मॉलिक्यूल वगैरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है,
तो हमारे पास हो गया इतना 1 मोल। तब निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान दीजिएगा, मोल इनटू क्या 6.022 इंटू 10⁻23। अभी पार्टिकल से मॉलिक्यूल्स नहीं निकला, ठीक। अब आ जाइए, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन H2O। तो देखो ध्यान से यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए वाटर का कितना मॉलिक्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे की वैल्यू हमारा मॉलिक्यूल होता है, ठीक। इसके आगे जो भी हो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कितना लेते हैं इंटू 1। किस में चेंज हो गया, मॉलिक्यूल, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बताइए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ये भी मेथड ही है और ये भी मेथड ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको समझने का ज्यादा प्रयास कीजिए, ठीक। आपका आंसर इससे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। किसी तरह का क्वेश्चन हो आप इससे भी आंसर ले आ सकते हो, इससे भी ले आ सकते हो आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आती है। चलिए ऐसे कीजिए, पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं जल्दी। जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। आपसे अगर पूछा जाता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन किसके अंदर, किसी का भी ले सकते हो, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखिएगा ग्लूकोज वगैरह का जितने भी फार्मूला मैंने पहले करा दिया, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग इसके कैलकुलेशंस पे। ऐसे कीजिए ना, आप एक बार ट्राई कीजिए, मुझे तो बनाना ही है ना, एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए तो हो गया, हालांकि पॉज करके आपने बना लिया होगा, जिससे नहीं बना हुआ यहाँ पर देखिए। देखिए मेथड को फॉलो कीजिए, हालांकि आसान होता है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता है। जैसे 1 मोल ऑफ शुगर है, ग्लूकोज कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये हो सकता है या ये 180 ग्राम हो सकता है, ठीक। तो मुझे क्या करना है, 1 ग्राम के लिए निकालना, ठीक है। ये हो सकता है, या आप लोग इसको लिख सकते हो क्या चीज, और 180 ग्राम, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राम को इधर ले आते हैं, ध्यान दीजिए, इसको ले आते हैं इधर। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, अरे इधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो इधर क्या 1 ग्राम बचेगा ना, तो देखो क्या आ जाएगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन 180, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना हो जाएगा 180। बात समझ में आती है, इसको हटा दीजिए, तो बस लिख दीजिए, इसी से बस समझाने के लिए लिखा था 6.022 इंटू 10⁻23 क्या निकला है हमारे पास, मॉलिक्यूल हो जाएगा अभी, ठीक। अभी आ मॉलिक्यूल निकल गया तो सब निकल गया आपका, बात समझिएगा। उसके बाद हमें किसका निकालना है, कितना दिया हुआ आपके पास, दिया हुआ ना क्वेश्चन में 360 ग्राम का, ठीक। तो इंटू कर दीजिए इससे 360, तो कर दीजिए कितना हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं कि टोटल कितना आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो बताइए ग्लूकोज में एटम कितने होते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं C6H12O6, ध्यान दीजिएगा।
तो देखो कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं 6। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज। तो यहां पर बताइए कितने आ गए 12 6 6 यानी 12 6 6 कितना गया 24। तो लिखेंगे 24 इंटू जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, ठीक। इसको लिख सकते हैं कितना 48 Na एटम्स। कोई दिक्कत, बस इसी तरह से करना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से घबराइए मत, आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स उतना ज्यादा फायदा। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन किसके अंदर, ध्यान से देखिएगा 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक। बताना है आपको, तो बताइए, थोड़ा सा कीजिए, तो इसी पे कीजिए। देखिए कभी भी एटम इलेक्ट्रॉन कुछ भी पूछा जाता है तो पहले मॉलिक्यूल निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अच्छा दूसरा मेथड तो इसका बताया नहीं, इस सिंपल सी है, मैं बता देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। पहले मोल निकालिएगा, ग्राम में दिया रहा है तो मोल निकालिए, फिर मोल को पार्टिकल से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, फिर पार्टिकल को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एटम आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको देखते हैं। देखिए फिर से वही कहानी, कुछ नहीं, यहां पर देखिए 1 मोल ऑफ CO2 बराबर कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मुझे 1 ग्राम के लिए निकालना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन इधर आएगा तो कितना, किसका है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम, ठीक। तो मुझे बताइए, तो हमें 44 ग्राम के लिए निकालना रहे तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 44 इंटू 44, ठीक है, कट जाएंगे तो बचा कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक। लेकिन हमें तो निकालना है क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन किसके अंदर CO2। तो कितना हो जाए, तो करना कुछ नहीं है, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो मैं यहां पर करता हूं, देखो यहां पर, तो जो इसके एटॉमिक नंबर होते हैं तो 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 है, तो 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 16 प्लस 6, तो जोड़ लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, और ये आपके पास 2, ठीक है, तो बराबर ही आ रहा है ना। तो यहां पर हो जाएगा 22 इंटू मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 22 Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। आता है समझ में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, इसके बाद आप लिखिएगा, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आप अपने मन से बनाइएगा, देखना उगना नहीं है, ठीक है, और ना मैं बनाऊंगा, आपकी कोई हेल्प यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये DTU का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग का। हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन
1.20 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया जानते हो ना? नहीं जानते हो? वेरी गुड। अरे तुम्हें यही बताना पड़ेगा बार बार का मुझे। CONH2। ठीक है, फास्ट कीजिए जल्दी, कोई कसर नहीं छोड़िए। कुछ नहीं, ये क्या निकालना है सिर्फ। अच्छा एक को यहाँ पर बड़ी पॉइंट दे दिया, हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर आपने टोटल एटम निकाला है ना, जैसे देखो यहाँ पर ग्लूकोज में टोटल एटम निकाला, लेकिन मान लीजिए अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम देता निकालने के लिए, यहाँ पर लिखता टोटल एटम्स नहीं हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए, तो करना क्या था, तो हाइड्रोजन में कितने एटम प्रेजेंट है 12, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना था। और समझ दिए, पूछता कार्बन एटम्स तो कितना, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक, उसके बाद बोलता ऑक्सीजन तो सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना था। बात समझ में आती है? सेम कहानी इसी तरह से। तो पहले आप लोग क्या कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स निकालिए। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद क्या कर लीजिए, आप लोग जो भी निकालना है कैलकुलेट कर सकते हो। तो देख लीजिए जिसने बनाया ठीक है, नहीं बनाया देख सकते हो यहाँ पर। फिर वही कहानी, 1 मोल्स ऑफ क्या चीज, यूरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, बात समझ, कितना होगा, वही 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितना है, बात समझिएगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन यूरिया कितना होता है 60। ठीक है, समझिएगा 60 ग्राम होता है। तो यह आ गया इसका टोटल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ फिर ये कितना में दे रहा है 1.20 ग्राम, तो लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 60 इंटू 1.0 मॉलिक्यूल। ठीक, ऐसे कीजिए ना, ये जीरो को हटाइए तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो जीरो नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां से हटाइए इसको, यहां पर देखिए देखिएगा मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, मतलब टोटल मान लीजिए कितना आ गया आपके पास। ठीक, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 2 जीरो हट जाएगा आपके पास, तो इसको लिख सकते हैं ये आपके पास कितना गया मॉलिक्यूल। ठीक, तो कैलकुलेशन वगैरह कीजिएगा। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन यूरिया, कितना हो जाएगा, ये देखो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, मैं कर दूं क्या, हालांकि आप ही लोग कर लीजिएगा। ये क्या है 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर कितना 21 इंटू 2। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले हाइड्रोजन एटम देखिए कितना है, 2 और 2 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 21। आप लोग कर लीजिए। इसके बाद ये क्या निकालना था हमें, आइटम्स। ठीक है, पहले क्या कीजिए आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फास्ट लिखिएगा थोड़ा, हो गया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए प्यार से पढ़िए, हर पॉइंट को डील करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है क्योंकि बाद में बच्चे क्या होते हैं थ्योरी जो लिखा रहता है उसके कारण काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, मैं यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह लिख देता हूँ, थ्योरी जो उनका कॉन्सेप्ट मेन होता है वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल को करते हैं, बाकी मजे से पढ़िए। ठीक, बाकी है ना हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड्स के लिए, अभी देखिए किसके लिए पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या समझते ना, उसमें कुछ चार्ज वगैरह हो सकता है। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको, क्या क्या लिख सकते हैं तो बात समझिएगा। यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे अब आपके पास वो हो जाएंगे
आयंस। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, अगर ना समझ में आया ना लिखा हुआ तो मैं बोल देता हूं, फॉर्मूला वेट, इसे बोलते हैं अपन आयोनिक वेट। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास आती है, अगर मान लीजिए मोल दिया हुआ है, ठीक, तो मोल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्राम आयंस, या ग्राम आयंस दिया हुआ तो अपन मोल भी लिख सकते हैं। इसलिए लिखा रहा हूं कि कभी ये देगा तो ये समझ जाना, ये दिया रहा है तो ये समझ जाना। ठीक, वेरी गुड, समझ रहे हो ना? अरे कभी ये दिया रहे तो ये समझ जाइए, ये दिया रहे तो ये समझ जाइए, ये दिया रहे तो ये समझ, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक, चलिए, आप अच्छे हो मुझे पता है, लेकिन और भी बच्चे जो बहुत अच्छे हैं। 1 मोल केटायन दिया हुआ है, इस पे एक रेडिकल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम आयंस ऑफ Na+। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं अपन Na, या मैं पूरा लिख देता हूं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आयंस, या इसी को लिख सकते हैं आप लोग 23 ग्राम, मतलब तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आती है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बात करते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या है कि ये सोडियम है। ठीक, तो सोडियम क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है ना, डोनेट कर दिया। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर होगा वही इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपसे पूछता है इसका प्रोटॉन कितना है, तो वही हो जाएगा। आपसे पूछता है इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मैं पूरा लिखूं क्या, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो सोडियम का होता है 23। फिर पूछता है आपके पास एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। ठीक, पूरा लिख लीजिए, पहला छोड़िएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास क्या था, मैंने प्रोटॉन। आप तो बोलोगे सर ये क्यों लिखा रहे हो, तो बात समझिए, कोई ना कोई तो कारण ही होगा। चलिए अब यहां पर आते हैं, ये तो हमने समझा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये देखो, ये न्यूट्रल केस के लिए हम लोगों ने 11 लिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर इस एटम के ऊपर चार्ज रहे तो यहां पर क्या होता है आपके पास, सबको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन, इस हालांकि 11 होता है लेकिन इस पे एक प्लस चार्ज है, अगर प्लस रहे तो उतना माइनस कर दीजिए, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। क्यों, एक प्लस है तो अपन 11 में से एक को माइनस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, वो 11 ही रहेगा। और आपके पास एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बाद एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, हालांकि कभी कभी एक पॉइंट और दे देता है कि इसका जो बेसिक पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, आयंस। ठीक, एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one ions of CO3 पे 2 माइनस, बताओ, अब बता सकते हो इलेक्ट्रॉन इन वन आयंस नहीं बता सकते हो। देखो इस पे कितने, पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -2। अरे 2 ऐसे लिखिए, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, या तो -2 ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर वाला 2 साइन, या -2 या -2, इन तीनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, इसका मतलब 2 माइनस। तो आप समझिए, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूं। देखिए कार्बन का 12 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, यानी 8 होता है, तो 8 × 3 कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर
तो कार्बन में कितना होता है 12 प्लस, यहाँ पर 8 होता है तो 3, ठीक है ना। अब जितना भी हो इन पूरे में से माइनस कर दीजिए, 2 माइनस नहीं, अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस रहे तो माइनस, ठीक है ना। चल तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 2, तो बताओ कितना हो गया 36, और ये 38 क्या इलेक्ट्रॉन्स। बस समझ में आती है, आती है, नहीं आती है कोई बात नहीं, नहीं आती है तो भी अच्छी बात है, अब समझ में आ जाएगा। चलिए ये हो गई, ये वो बातें हो गई जो हमें समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन हमें क्यों नहीं समझ में आती है, तो लोगों को ना यही बातें नहीं ध्यान रहता है, ये कि क्या फॉर्मूला बेटा आयोनिक वेट होता है, ठीक है ना, मोल ग्राम आयंस होता है कि नहीं होता है। अगर ये जिनका क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे कोई भी बुक बनाइए आप, ठीक है। चलिए फिर आते हैं एक इसी तरह के क्वेश्चंस पे। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 48 ग्राम ऑफ क्या चीज SO4। अब देखो ये ऐसे लिखा जा सकता है -2 या -2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ जाइए, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप समझ जाओगे, क्योंकि इतना समझाने के बावजूद भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे, ठीक है ना, मुझे पता है आप समझ जाओगे। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं इनकी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरा काम नहीं है, किसका काम है, तो आपका काम है। देखिए करना कुछ नहीं है, पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, ठीक, फिर क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको समझ में आ जाती है तो बना सकते हो, ठीक, बनाओगे, चलो मैं बनाता हूं। ध्यान दीजिएगा कि जो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है किसके अंदर, इसमें, और दिया कितना हुआ है ग्राम, और ग्राम दिया हुआ है तो मोल निकालना जरूरी होता है, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम मैंने यहां से हटा रखा है। दोनों मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो मतलब मेथड अप्लाई कर लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ SO4 माइनस कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नहीं है, वेरी गुड। तो हम समझ सकते हैं कि अगर 1 ग्राम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन कितना, इसे कितना होता है बताइए, इसका मास निकालिए 30, अरे कितना 64, तो कितना 6 9 यानी 96। अब तुम बोलोगे कैसे निकालना है, तो देखो मॉलिक्यूलर मास से कभी, मतलब मॉलिक्यूलर मास में 4 से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ये 96 ग्राम है, मॉलिक्यूल है, तो हमसे पूछा जा रहा है 48 ग्राम में बताने के लिए, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 96 इंटू 48, 48 ही है ना, तो निकालिए तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा देखिए ना, कट ही जाएगा पूरा लगता है, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो भी आ जाएगा आपके पास है मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब हालांकि आपसे मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, क्या हो जाएगा यहां पर, हालांकि नहीं की जाए तो आगे जाके कट भी जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ, टोटल लिखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, किसमें
SO4 पे माइनस। ठीक, तो एक बात बताइए, पहले से इलेक्ट्रॉन निकालना लीजिए, फिर उसको मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर देखिए, सब समझिएगा। SO4 पे 2 माइनस, सल्फर का 16 होता है, अरे मतलब 32 मास होता है, 16 एटॉमिक नंबर, तो यही होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 इंटू 4, अब इसमें +2 हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ लो, कर लो, कितना कर सकते हो फिर, तो आ जाइए, एक का तो करना है हमारे पास, तो कितना हो गया आपके पास देखिए 0, उसके बाद 50, यही हो जा रहा है ना, उसके बाद आपके पास इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.0, तो इसको काटना दीजिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23, देख लीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा, तो 25 इंटू Na क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कीजिए तो देख लीजिएगा कहीं पर, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी आप कैलकुलेशन वगैरह जो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, और एक क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से बनाइएगा। ऐसा करते हैं, हालांकि हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग इससे आगे जाएंगे, लेकिन जाते जाते हम लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं क्या करूंगा उसको फिर अगले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो क्वेश्चन में लिख देता हूं, यहां पर आप लोग बना कर लाइएगा। HW है आपके पास दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास इतना था, तो इसका हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ, आप कुछ भी ले सकते हैं आप लोग अपनी तरफ से, 44 ग्राम ऑफ C2O4 पे 2 माइनस। ठीक, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, कैलकुलेट द, क्या ले ले, ये तो क्वेश्चन हो गया था ना, एक ही क्वेश्चन हुआ था यहाँ पर, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। कैलकुलेट द कार्बन एटम्स, ध्यान दीजिए, कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब कैलकुलेट करना है क्या चीज, कार्बन एटम्स को। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा लंबा लेक्चर भी जाएगा, ये थोड़ा सा छोटा किया है क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी पॉइंट थी इसको हम लोग खत्म किए हैं। इसके बाद अगले क्लास में जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे फ्राइडे वगैरह पे, ठीक है ना, तो फ्राइडे वगैरह का हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, बट कुछ रिलेट करके अपन उसका क्वेश्चन बनाएंगे, जो प्रीवियस ईयर जेई और नीट का पूछा गया है, खासकर एडवांस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोलर वॉल्यूम। ओके, थैंक यू।